रूहानी सच नाम सत्संग में आप सबका स्वागत है। सच नाम जी, आज का सत्संग अहंकार, जिसे ईगो भी कहा जाता है, एक ऐसा मानसिक भाव है जो व्यक्ति को अपने सच्चे आत्म स्वरूप से दूर कर देता है। यह हमें परमात्मा से जोड़ने वाले मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यह सत्संग इस बात पर प्रकाश डालेगा कि कैसे अहंकार का त्याग करके हम आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। इसमें हम ग्रंथों, संतों के उपदेशों और वेदों के श्लोकों के माध्यम से अहंकार की प्रकृति और उसे त्यागने के उपायों को समझेंगे। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इच्छाओं और ममता से मुक्त होकर जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। यहाँ निर्ममों का अर्थ है ममता का अभाव और निरहंकार का अर्थ है अहंकार का त्याग। जब तक हम इच्छाओं और अहंकार के बंधन में बंधे रहते हैं, तब तक हमारा मन अशांत रहता है। ममता और अहंकार हमें हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से दूर कर देते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने मन को इच्छाओं और अहंकार से मुक्त करके परमात्मा की शरण में जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक किसान यदि अपने फसल की अच्छी उपज पर घमंड करता है, तो वह ईश्वर की कृपा को भूल जाता है। लेकिन जब वह विनम्रता से इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता है, तो वह शांति का अनुभव करता है। रामचरितमानस में अहंकार के बारे में कहा गया है, अहंकार करिदेव तन्ह टारा, तिन्ह बिलोकत ही अतिजारा। इस चौपाई में तुलसीदास जी बताते हैं कि अहंकार से ग्रसित व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और भक्ति को खो देता है। रावण का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। रावण ने अपने ज्ञान और शक्ति पर इतना अहंकार किया कि उसने भगवान राम तक को चुनौती दी। उसका अहंकार न केवल उसके विनाश का कारण बना, बल्कि उसकी पूरी लंका को भी तबाह कर दिया। हमारी दैनिक जीवन में भी जब हम अपने छोटे छोटे कार्यों पर घमंड करते हैं, तो यह हमारे रिश्तों और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाता है। ऋग्वेद में अहंकार को विनाश का कारण बताया गया है। मनो दुर्मतिर्मन्यु, अर्थ जो मन अहंकार और दुर्मति से भरा होता है, वह व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाता है। यजुर्वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थ आत्मा और परमात्मा के अद्वैत को समझने के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अहंकार में डूबे रहते हैं, तब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीरदास जी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी इस दोहे में बताते हैं कि अहंकार ईश्वर की अनुभूति में सबसे बड़ा अवरोध है। जब तक व्यक्ति मैं के भाव में रहता है, तब तक वह ईश्वर के प्रकाश को नहीं देख सकता। जैसे ही मैं का भाव समाप्त होता है, ईश्वर की कृपा प्रकट हो जाती है। गुरु नानक देव जी का उपदेश है, हूं मई दुर्गुण सब उपजय, नामु न वसई मणि आय। का अर्थ है अहंकार सभी बुराइयों का मूल है। जब तक अहंकार है, नाम का निवास हृदय में नहीं हो सकता। गुरु नानक देव जी ने अहंकार को आत्मा के लिए जहर के समान बताया है। जब तक हम हूं मई अहंकार से मुक्त नहीं होते, तब तक हमें ईश्वर के नाम का अनुभव नहीं हो सकता। विनम्रता और भक्ति ही इसका समाधान है। बाइबल, गॉड opposes द प्राउड बट शोज फेवर टू द हम्बल। जेम्स 4:6। ईश्वर उन लोगों का विरोध करते हैं जो अहंकारी होते हैं, लेकिन जो लोग विनम्र होते हैं, उन पर उनकी विशेष कृपा होती है। यह हमें सिखाता है कि घमंड हमें ईश्वर से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता हमें उनकी निकटता में लाती है। कुरान, वास्तव में अल्लाह गर्व करने वालों को पसंद नहीं करता है। सूरह अन-निसा 4:36। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। यह संदेश सभी को प्रेरित करता है कि वे अपनी विनम्रता बनाए रखें और अहंकार से बचें। प्रेरणादायक उदाहरण रावण का अहंकार। रावण ने अपने अहंकार के कारण राम से युद्ध किया और अंततः विनाश को प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि अहंकार का परिणाम केवल दुख और विनाश है। दुर्योधन का अहंकार।
महाभारत में दुर्योधन का अहंकार उसके पूरे कुल के विनाश का कारण बना। गांधी जी का विनम्रता का उदाहरण। गांधी जी ने अहंकार को त्याग कर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर महानता प्राप्त की। अहंकार से बचने का उपाय सत्संग। संत महापुरुषों के सत्संग में जाने से अहंकार का नाश होता है। नामदान। नामदान से मन शुद्ध होता है और अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सेवा। निस्वार्थ सेवा करने से अहंकार का नाश होता है। ध्यान। नियमित ध्यान और प्रार्थना से मन शांत होता है और अहंकार दूर होता है। अहंकार आत्मा और परमात्मा के बीच की सबसे बड़ी बाधा है। इसे त्यागने के लिए सत्संग, नामदान और निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति परम शांति और आनंद को प्राप्त करता है। प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे मन से अहंकार को मिटा दो और हमें सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलाओ। इसी के साथ सत्संग समाप्त होता है। सच नाम जी।